हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री के रिलेटेड मैं आपको बता दूं कि 90% चांसेस एग्जाम में यही बनते हैं कि कोई भी एग्जाम है जिसमें आपको हिस्ट्री टॉपिक मेंशन है तो इंडिया की अगर उसमें बात करूं तो 90% जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अगर 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो लगभग लगभग उसमें से 2 क्वेश्चन या हो सकता है 3 के 3 क्वेश्चन ही आपके मॉडर्न हिस्ट्री से ड्राइव किए गए हों। अगर आपको इंडियन हिस्ट्री अगर किसी भी एग्जाम के लिए टॉपिक है तो ज़्यादा फोकस आपको मॉडर्न हिस्ट्री पे ही रखना पड़ता है। यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री का जो इरा शुरू हुआ है वहाँ से लेकर आगे की चीज़ों को आपने वहीं तक कवर करना है। ठीक है, तो इस वीडियो में आज हम करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस जो कि प्रीवियस ईयर्स आज क्वेश्चन हैं, कुछ एसएससी के हैं, कुछ एग्जाम के हैं। तो मैं आपको बता दूं जो सीजीएल में क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं वो कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं, क्योंकि रीजनिंग तो बहुत अच्छी आ रही है, इंग्लिश भी अच्छा आ रहा है, बट जीके बहुत ही डिफिकल्ट टू मॉडरेट टू डिफिकल्ट कह सकते हैं वो पूछी जा रही है। तो चीज़ों ने जिन चीज़ों को आपने अच्छे से पढ़ा होगा वही चीज़ें आपको पूछी जाएंगी जो डिटेल में पढ़ी हैं, जिनका कंसेप्ट कब के माइंड में होगा। तो ऐसे कॉम्प्लिकेट करने वाले भी ऑप्शन बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिल सकते हैं। हो जो आज का इस वीडियो में हम लगभग लगभग विदाउट एनी डिटेल डिस्कशन हम सिर्फ क्वेश्चन को डिस्कशन करेंगे और उनके आंसर को मार्क करेंगे। लेक्चर नंबर 1 है जेके एस एस बी BLW पंचायत सेक्रेटरी के लिए इंपॉर्टेंट, मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, जेके PSA के लिए भी मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, FA के लिए भी मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट आज का लेक्चर रहने वाला है। तो चलिए फिर करते हैं वीडियो स्टार्ट बिना टाइम वेस्ट की। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर जो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है वो मिल रहा है कि महारानी लक्ष्मीबाई, जल्दी से क्वेश्चन को पढ़ना है, जल्दी से क्वेश्चन का आंसर मार्क करना है। ठीक है, आप भी जल्दी करो, मैं भी जल्दी करता हूँ। महारानी लक्ष्मीबाई, जिसको ज़्यादा टाइम चाहिए वो वीडियो को पास कर सकता है। वाई हैड कंपेटेड इन द लास्ट बैटल अगेंस्ट, किसके साथ उन्होंने उनकी लास्ट बैटल जो उसके बाद उनकी डेथ भी हो चुकी थी, आपको पता है 1858 की बात करूँ मैं, उसमें क्या हुआ था कि झांसी में इनको मार दिया गया। हगरोस के साथ उनकी सबसे बड़ी इन्होंने उनको सप्रेस्ड किया था, किसको? झांसी को, लक्ष्मीबाई को। ठीक है, जिसका नाम निक ने मन्नू भी आई थिंक उसको बोला जाता है। द रिवोल्ट ऑफ 1857 एट लखनऊ वाज लेड बाय, कौन उसको लखनऊ में लेड कर रहा था? रिवोल्ट ऑफ 1857 में लखनऊ में कौन कर रहा था? वो कर रहे थे बेगम ऑफ आबाद, यानी कि हजरत बेगम। ठीक है, ये आपने चीज़ पढ़ी होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो ज़्यादा डिटेल निकालनी होगी क्वेश्चन पे आप वर्क कर सकते हो, देख सकते हो BSc प्रीलिम्स एग्जाम में क्वेश्चन पूछेंगे। फाउंडर ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज, कौन थे इसके कांग्रेस के? तो ये आपको सभी को बताइए कौन थे। वो क्या सिविल सर्वेंट थे, साइंटिस्ट थे, सोशल वर्कर थे, कमांडर थे? वो थे एक सिविल सर्वेंट थे जिनका नाम आपको पता होगा, तो वो आके हम डिस्कशन कर सकते हैं क्वेश्चन में। व्हेन वाज इंडियन नेशनल कांग्रेस सेटअप, कब इंडियन नेशनल कांग्रेस को सेटअप किया गया? 1885 में। ठीक है, इंडियन नेशनल यूनियन को भी इसमें मर्ज कर दिया गया था, नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी। तो ये चीज़ों को याद आपने रखना है। उसके बाद पूछा जा रहा है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस वर इस्टेब्लिश बाय, किसके द्वारा इसकी फाउंडेशन? मैंने बोला सिविल सर्वेंट थे जिनका नाम एओ ह्यूम था, और WC बनर्जी थे, ये फर्स्ट प्रेसिडेंट थे INC के। ठीक है, INC के थे। तो JB कृपलानी जो प्रेसिडेंट थे INC के, वो जब इंडिपेंडेंस हुआ तब वो प्रेसिडेंट थे INC के। उसके बाद आता है हु अमंग द फ्लोइंग प्रिसाइडेड ओवर द फर्स्ट एनुअल मीटिंग ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस? INC की फर्स्ट मीटिंग को किसने प्रिसाइड किया था? फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे? एओ ह्यूम थे, दादा भाई नौरोजी थे, SN बनर्जी थे, या फिर WC बनर्जी? तो वो थे WC बनर्जी। तो फर्स्ट वुमेन अगर आपको INC की पूछी जाएंगी तो वो कौन थी? NI बेसेंट थी। ठीक है, उसके बाद इंडिपेंडेंट इंडिया की पूछी जाएगी, इंडियन की पूछी जाएगी तो सरोजनी नायडू थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि इंडियन नेशनल मूवमेंट केम टू बी डोमिनेटेड बाय द एक्सट्रीमिस्ट। एक तो मॉडर्निस्ट थे, फिर एक्सट्रीमिस्ट आए। तो एक्सट्रीमिस्ट कब आए थे? ये आप सभी को पता है कि 1885 से लेके जो कुछ पीरियड था 1905 तक का, वो था आपका मॉडर्न का। फिर उसके एक्सट्रीमिस्ट का जो पीरियड हो गया 1906 में, यानी कि पार्टीशन बंगाल से उनका पीरियड स्टार्ट हो गया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग लीडर्स बिलोंग टू द एक्सट्रीमिस्ट विंग ऑफ द कांग्रेस? एक्सट्रीमिस्ट से कौन बिलोंग करता है इनमें से? GK गोखले करते हैं, दादा भाई नौरोज करता है, अरविंदो घोष करता है, कौन करता है? तो वो अरविंदो घोष जी करते हैं। ठीक है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नोन एज अ मॉडरेट इन द नेशनल, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नोन एज अ मॉडरेट इन द नेशनल मूवमेंट? मॉडरेट नहीं है इनमें से, यानी कि वो एक्सट्रीमिस्ट होगा। एक्सट्रीमिस्ट होगा BG तिलक। बाकी सारे के सारे आपके कौन थे? ये सारे आपके कौन थे? एक्सट्रीमिस्ट थे, मॉडरेट थे, सॉरी।
हु इज़ पॉपुलर नोन एज शेर ए पंजाब। शेर या पंजाब किसको बोला जाता है? ये आप सभी को पता है कि जब सूरत स्प्लिट हुआ तो वहाँ पे एक्सट्रीमिस्ट और उनको डिवाइड कर दिया गया मॉडर्निस्ट को। तो लाला लाजपत जो राय थे इनके हिस्से में कौन सी जगह आई? पंजाब। तो शेर ए पंजाब इन्हीं को बोला जाता है। विच मूवमेंट स्टार्टेड आफ्टर द पार्टीशन ऑफ बंगाल। देखिए अगर आपको कोई लगता है कि ये क्वेश्चन गलत है उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, फिर उसको हम पिन कर लेंगे, ठीक है। तो वैसे तो आपको कोई भी यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। पार्टीशन ऑफ बंगाल के बाद कौन सी एक स्वदेशी मूवमेंट यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी थी, यानी कि बॉयकॉट किया जाएगा था इनका, ठीक है, इनका ब्रिटिश का जो उनके गुड्स वगैरह थे। नेम द वॉइस रॉय ऑफ इंडिया कंसर्न विद द बंगाल पार्टीशन। क्या कौन थे वो? लॉर्ड कर्जन थे। राइट ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। जल्दी से इस वीडियो को कवर करेंगे क्योंकि बहुत ही ज़्यादा कम समय है हमारे पास। लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ बंगाल एट द टाइम ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल। जब पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ, दो हिस्सों में विभाजन हुआ बंगाल का, तब बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो वो थे सर एंड्रयू फ्रेजर, ठीक है। ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। हु अमंग द फ्लोइंग लीड द एजिटेशन अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ बंगाल। किसने एजिटेशन अगेंस्ट ली थी पार्टीशन ऑफ बंगाल के? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने, सी आर दास ने, आशुतोष घोष मुखर्जी ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने। तो वो ली सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा। ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट कि 1906 में मुस्लिम लीग वाज फाउंडेड एट। मुस्लिम लीग वाज फाउंडेड एट कहाँ पे ये फाउंड की गई थी? लाहौर में, कलकत्ता में, ढाका में या फिर दिल्ली में? इसकी जो फाउंडेशन हुई वो ही ढाका में, ठीक है। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वाज फाउंडेड इन द ईयर 1906 में, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फ्लोइंग वाज द फाउंडर ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। कौन थे इसके फाउंडर? सर सैयद। बहुत सारे बच्चे अग्गा खान को मार करेंगे पर अग्गा खान नहीं था, इसका ऑप्शन अग्गा खान नहीं था, सर सैयद अहमद खान थे, ठीक है। जिस क्वेश्चन पे मुझे डाउट होगा मैं उसको लीव कर दूंगा और आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। इन विच ईयर द कैपिटल ऑफ इंडिया हैज़ बीन ट्रांसफर्ड फ्रॉम कलकत्ता टू दिल्ली। कलकत्ता से दिल्ली मतलब इंडिया की कैपिटल कब बनी? तो 1911 में बनी, ठीक है। और उसके बाद द फेमस लखनऊ पैक्ट वाज साइंड बिटवीन द कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग। कौन सा पैक्ट था? वो 1916 में वो किया गया, ठीक है, लखनऊ पैक्ट। उसके बाद आया कि हु मेड द एग्रीमेंट बिटवीन द मुस्लिम एंड कांग्रेस इन दी 96। किसने? बीजी तिलक द्वारा ये किया गया। याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। विच इम्प्लीकेशन वाज टेकन इन द लखनऊ सेशन ऑफ कांग्रेस 1916। 1960 में एक लखनऊ सेशन हुआ जिसमें कुछ इम्प्लीमेशन थी जो कांग्रेस के लिए। सेपरेट इलेक्ट्रो डिमांड ऑफ मुस्लिम लीग वाज एक्सेप्टेड। क्या ये एक्सेप्ट कर लिया गया था? टेम्परेरी मर्जर ऑफ मुस्लिम लीग एंड कांग्रेस अकर्ड। क्या हुआ था यहाँ पे? इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। किसी को अगर पता है, क्योंकि मुझे यहाँ पे दो ऑप्शन यहाँ के लग रहे हैं, तो इसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में बताना। क्वेश्चन नंबर 16 इज़ योर होमवर्क एंड इसका आंसर आप खुद मार्क करोगे, ठीक है। ध्यान से देख लीजिएगा इस क्वेश्चन को। मिजोरम पीसीसी में आया, इससे ज़्यादा लेवल नहीं पूछा जाएगा आपको जेकेएसएसबी में। होम एंड द फ्लोइंग डिड नॉट कंट्रीब्यूट टू होम रूल। देखिए बाल गंगाधर तिलक थे, इनकी जो रूल लीग थी वो थी इंडियन होम रूल लीग, ठीक है। तो NI बसंत की थी वो थी होम रूल लीग। तो जो एस सुब्रमण्यम आयर थे ये भी इनसे रिलेट करते थे, बट TSL एलकॉट का यहाँ पे कोई काम नहीं था। ऑप्शन डी यहाँ पे गलत हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है हु वाज द फर्स्ट सुजेस्ट द बायकॉट ऑफ ब्रिटिश गुड इन इंडिया। किसके द्वारा ये सुजेस्ट किया गया था कि इनका आप बायकॉट करो? तो वो थे कृष्ण कुमार मित्र। इस तरह के क्वेश्चन जेकेएसएसबी आपको पूछ सकता है। ऐसे क्वेश्चन आपको तरुण गोयल की बुक पे मिलेंगे, ना किसी की बुक में, क्योंकि PSC लेवल के क्वेश्चन है। बायकॉट ऑफ ब्रिटिश गुड्स वाज अडॉप्टेड द नेशनल पॉलिसी इन। कब इसकी पॉलिसी को अडॉप्ट किया गया? तो ये आपको पता ही, अब 1905 में बंगाल के विभाजन के साथ ही। हु वाज द गदर पार्टी फाउंडर। ये कब हुई थी? 1913 में। करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग, बट 1913 ही है इसका। लाला हरदयाल, ठीक है, लाला हरदयाल इज़ द फाउंड। उसके बाद आया फर्स्ट मीटिंग ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 वाज प्रिसाइडेड बाय। ये आप सभी को पता है, श्री भूमेश चंद्र बनर्जी। तो SRN बनर्जी नहीं है इसका आंसर। ऑप्शन बी इज़ द राइट ऑप्शन। दे सकते हो CGL टायर 1 में क्वेश्चन पूछा गया। गांधी जी की जो दांडी मार्च थी वो किसका पार्ट थी? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का पार्ट थी, होम रूल लीग का था, सिविल डिसओबीडियंस मूव की, या क्यूट इंडिया मूवमेंट का था? तो वो कौन सा ऑप्शन था? सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट 1930, ठीक है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि रोलेट एक्ट 1919 वाज इनेक्टेड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ। किसके पीरियड में रोलेट एक्ट किया गया? लॉर्ड मिंटो,
वेंटिंग या फिर क्लैम्प्सफोर्ड। तो क्लैम्प्सफोर्ड इज़ द राइट ऑप्शन। मिंटो के फार्म में मार्ले मिंटो रिफॉर्म जो 1909 में यहाँ पे आगा खान जो मिंटो से मिले थे उन्होंने उसकी इलेक्टोरल की डिमांड की उसके टाइम। कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ऑफ द इंडियन वाज फार्मुलेटेड ऑन द रिकमेंडेशन, किसके रिकमेंडेशन पे कॉन्स्टिट्यूट असेंबली को लिया गया? कैबिनेट मिशन पे, बे प्लान, क्रिप्स मिशन पे, अगस्त ऑफ, किसके आप मतलब कि कौन सा यहाँ पे एक्सेप्ट किया था? क्रिप्स मिशन था, कैबिनेट मिशन था? इसका आंसर आप बताओगे होमवर्क में, ठीक है। ये आपके लिए मैंने होमवर्क रख दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हु कॉल्ड द फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया? तो बोलते हैं लॉर्ड रिपन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इनमें से कौन सा मैच नहीं कौन सा करेक्टली मैच्ड है? स्वराज पार्टी महात्मा गांधी, नो। इंडियन नेशनल आर्मी सुभाष चंद्र बोस। स्वदेशी मूवमेंट गलत। नॉन कॉपरेशन गलत। स्वराज पार्टी महात्मा गांधी, इंडियन नेशनल आर्मी सुभाष चंद्र बोस। तो इसका कौन सा यहाँ पे आपको लगता है कि जो राइट ऑप्शन हो सकता है इसका? जल्दी से देखिए। तो क्या आएगा जी? स्वराज पार्टी इन्हीं द्वारा चलाई गई थी, गांधी द्वारा, ठीक है। तो ये नहीं थी, ये आज़ाद हिंद फौज के द्वारा चलाई गई। उसके बाद आता है कि इन विच ईयर डिड द इंडियन नेशनल कांग्रेस स्प्लिट बिटवीन द मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट? ये आपको बताया सूरत स्प्लिट हुआ था 1907 में। उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन मैंने और बताया आपको कि कॉन्स्टिट्यूट असेंबली कब फॉर्म हुई? तो वो ये क्रिप्स मिशन के दौरान, सॉरी कैबिनेट मिशन के दौरान, ठीक है। इन विच जलियांवाला बाग हत्याकांड जो मैस्करी हुआ था वो कौन सा प्लेस था? वो अमृतसर पंजाब, ये सभी को पता है। लोकमान्य किसी को टर्म लोकमान्य जो है इंडिया में किसको करती है? जय प्रकाश नारायण को करती है। ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। उसके बाद आता है कि फाउंडर ऑफ मुस्लिम लीग वास, मुस्लिम लीग के फाउंडर कौन थे? तो वो थे आपके नवाब सलीमुल्लाह, ठीक है। नवाब सलीमुल्लाह थे जो कि ढाका के थे। और हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ मुस्लिम लीग? ये क्वेश्चन आपने बताना है मुझे कमेंट बॉक्स में। होमवर्क के लिए क्वेश्चन है। आई होप इस 12 मिनट की वीडियो में आपने 20 से ज़्यादा क्वेश्चन ही हमने यहाँ पे डिस्कशन करवाए हैं। मैं आपको बता दूँ, दो देख सकते हो कितने सारे क्वेश्चन थे। ये आपको इसकी पीडीएफ नहीं मिलेगी क्योंकि पीडीएफ बनाने में टाइम लगता है, आंसर मार्क करने में टाइम लगता है। इससे अच्छा वीडियो को रिवाइज करके देखो। 12 मिनट की वीडियो में आपने बहुत कुछ सीखा है। और जो आपकी थंबनेल पे क्वेश्चन होता है उसका आंसर भी आपने बताना होता है। तो इसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में बताना है जो भी आपके। तो ओके गाइस, बाय बाय एंड टेक केयर। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू टू ऑल ऑफ यू।